एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। हाँ, ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो, बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तार पर वहाँ कमाई बाहरी कमाई बहुत छे। नहीं बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, नहीं हराम कमा रहा है, लड़का बहुत कमा, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह मुँह हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुए, बोले कुयान सोचिया भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे आज बोस। क्या बात है बोलिए, बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है, मेरी और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखे न, फोटो ले आए, फोटो देखा, लड़की अच्छी थी, बोला कि मोक पसंद छे, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा, बोले वाह लड़की ब्यूटीफुल छे, मैं करे लो। और आलम यह है अभी के जमाने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले जमाने में थे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक पहला जमाना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले जमाने में। और अभी के जमाने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार इस ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नी कराबो नहीं बस। बोलो बात सही की गलत है, बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहां, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना, रब ने मना फरमा दिया, उफ्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना, यूं समझ लिया अगर माँ बोल देना बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नी छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नी छे रात लागो हम, बोले जो तो दिमाग खराब है यो। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब ये मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, करो नहीं तो लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत हो जाए, अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद छे, लड़की मुख ब्याह करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी लेन देन की लिबेन जहजोत, बोला नहीं 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 मैं नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो? तो लड़का बोला ना की बोलो
ना भी बोलो हाँ भी बोलो। उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृति बोलो हो। फिर पूछ, बोले बेटा की लीबो, वॉशिंग मशीन लीबो। तो लड़का बोला ना। बोले भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लीबो, फ्रिज लीबो फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो नहीं लीबो, मुख समझो नहीं वो। तब लड़का बोला या मा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता खानदान, बाहर खानदान केमन छे। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। कोई मालो जर देखता है, टाका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर हुस्न आपका जलसा गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि मौला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बोले। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन अमल कुछ लोग करते हैं, अमल कुछ लोग करते हैं। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार साहब दामद बरकातहुम ने जो तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मजीद इस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है। अमल शर्त है कि अमल हो। 1 घंटे की तकरीर हो, चाहे 2 घंटे की तकरीर हो, आधे घंटे की तकरीर हो, जितनी बातें आपने सुनी है अमल होनी चाहिए। अब पूरी रात तकरीर सुनिए मत, कोई खिला दे, अगर आपको खिला के उल्टा दे, आराम अमल है ये नहीं है, फायदा है बे। अरे बोलो ना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान, नाम था इस्लाम, की नाम रहे, अभी वो जलसा में वे किया था। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मुल साहब मुगजान होगी, मुल साहब करने पहचान ले। वो पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। कुछ देर के बाद फिर हजरत जुमला बोले कि इस्लाम, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, बोले कहां बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे। जलसा सुनते तो है लेकिन अमल नहीं है। इंशाल्लाह अमल करेंगे। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे जहेज के बारे में, कितनी बेटियां जहेज की नजर हो गई। नौजवानों, उन बाप से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके सर पर जवान बहन है, जिनके सर पर जवान बेटी है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। जहेज इधर चलता है क्या? अरे इधर जहेज चलता है, हई यो चलो। लानत हो, लानत। अच्छा बताइए, शराब पीना क्या है? बोलो भाई। जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना और जहेज लेना, बोले उस वादे यहाँ मांग कर जहेज लेना भी तो हराम है। अल्लाह तो इस पैसे के बारे में भी सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा 2 लाख टका बाहर से लिया है, लो किसर पैसा, तो क्या कहोगे? अल्लाह मुख थपाची चला रहा मन छिल ये जने बाहर से 2 लाख टका में लिया है ना। फरिश्ता इतना सर में जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? यही तो हम कहते हैं कि जलसा इस्लाह है मुआशरा हम लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते तो गौर से, अमल नहीं।
वादा करते हैं कि जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, और जलसा सुन करके फिर किशनगंज जाते हैं, शोरूम में जाके मोटरसाइकिल कसवाते हैं। बोले हे रातों तो हाथ उठिया लो कि जहेज नहीं लू। बोले दो मौली साहब बोलिए हल्की हाथ उठे दे दो। फायदा हुआ? अरे बोलो ना भाई, फायदा हुआ? तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? वाह, सारा मजमा तैयार है अमल की नीयत से। तो इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए बात आ गई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह इस बात पर, इस पैगाम पर कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस है नहीं, अरे जो ले लिए वो भाग वापस करे दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। गौर करने का मकाम है, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, क्या जिस लड़की से आपका निकाह होने वाला है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोर बात से 2 लाख टका मांगो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जो आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा ना, तो वो जब शादी करके आपके घर आएगी आपकी इज्जत करेगी। अरे इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, गर्दने दबा देगी। बोले नट्ठिए देवे दे यार, मोर बात से 2 लाख टका लिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने कई निकाह फरमाए, तबा ताबईन ने निकाह किया, फुकाहे किराम ने निकाह किए, मुहद्दिसीन किराम ने निकाह किए, अल्लाह के वलियों ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया। और कुर्बान जाओ हमारे इलाके के कुर्ब जवार के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब लोग शादी कर रहे हैं। क्या आपने किसी को जहेज लेते हुए देखा? अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि आप ही लोगों ने छोड़ देते कि तुम ले लो, हमरा नहीं लूंगी। जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। सीमेंट देना चाहते हैं, रड देना चाहते हैं, बालू देना चाहते हैं, गिट्टी देना चाहते हैं, ईंट देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कंजूसी नहीं करना, बखीली नहीं करनी। अब पैसा पास में रख के पॉकेट में रख के नहीं देना। मोहम्मद गुल शकील पूरा तला बना 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। एक भाई की तरफ से 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई वाह। अपने वालिदैन के नाम से मोहम्मद सैयद साहब 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला। भाई तशरीफ रखें, जाने का माहौल ना बनाएं, दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ के बाद ही जाएं, ये वक्त नहीं मिलने वाला है। हम थोड़ी देर और तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। बैठ जाए जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई सीमेंट भी देना चाहते हैं आप, बोरी लिखा दे। ये कोई जरूरी नहीं है कि नगद पैसे ही देना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में पैसा नहीं है, इंशाअल्लाह आप सीमेंट लिखा दे, सामान लिखा दे, पैसा लिखा दे, इंशाअल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सोहराब साहब 500 रुपए अल्लाह कबूल अता फरमाए, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई और कोई देना चाहता है इंशाअल्लाह?
माशाअल्लाह। तनवीर आलम साहब सेहरा टोला के हैं, अपने वालिदैन के इशारे साहब के लिए 5000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नगद में भी माशाअल्लाह अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ऐसे शख्स के रूबरू हाजिर हैं जो शेखुल लताइफ और जराइद के नाम से जाने जाते हैं और कलकत्ता की सरजमीन से हमारे भी तशरीफ फरमा है। हम हजरत से मुस्तफिज होने की पूरी कोशिश करें। अब इनके बाद एक हमारे सीमांचल के, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल की नुमाइंदगी करने वाला शायर जनाब कारी अबरार दानिश साहब वो भी मौजूद हैं, उनकी नात खानी होगी। फिर आखिरी में हजरत अब्बास अलहाज मौलाना मुफ्ती नूरुल अब्सार साहब जो इस जलसा के सदर हैं, जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, उनका मुख्तसर सा बयान होना, फिर दुआ होगी। और हजरत मैं आपको बताता चलूं, अराकीन जलसा का हुक्म है चंद बात और 2-4 मिनट में मैं आपके सामने में कि ये जामे मस्जिद भगाल मेरी जानकारी में है और मोतबर जराए से ये खबर मिली है उन मुअम्मर लोगों से कि ये मस्जिद तकरीबन 1930 के आसपास कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरजमीन भगाल की सबसे पुरानी मस्जिद और सबसे पहली जामे मस्जिद है, जिसकी असरना तामीर में हम सब आज हिस्सा ले रहे हैं। ये जामे मस्जिद भगाल तकरीबन 1930 के करीब इनका वजूद आया और फिर वक्त हालात के तहत में 2 बार ये शहीद किया गया और फिर क्योंकि मस्जिद बहुत पुरानी हो गई थी तो अराकीन कमेटी ने उसका फैसला करते हुए 8 जनवरी 2023 को इस मस्जिद को शहीद किया। फिर उसके 1 महीना बाद 8 फरवरी 2023 को ये नई मस्जिद जिसको जो जेर तामीर है, जिसका संग बुनियाद हम देख रहे हैं, इसका वजूद अमल में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी लोग यहाँ के मुसल्लियान हैं, बिलखुसूस मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर वसी असगर साहब, इस जलसा में नुमाया रोल रहा है उनका। इसी तरह से अनवर शाहिद साहब जो इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू साहब, डॉक्टर अब्दुल सुबहान उर्फ पेंटर साहब और जनाब मास्टर शम्स कमर साहब, नौसीन इकबाल साहब, साबिर आलम साहब और जितने भी मुसल्लियान हैं बिलखुसूस जामे मस्जिद के तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दिया है मेरे भाइयों, तब जाकर के ये मस्जिद का वजूद आया है और ये जलसा का इनेकाद किया गया है। बड़ी कोशिशों के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का जो इनेकाद हुआ है और मैं अपनी तरफ से, अराकीन जलसा की तरफ से और पूरे मजमा की तरफ से इन लोगों की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि बिलखुसूस जिन हजरात का नाम लिया गया है वो भी और जिनका नाम बहुत सारे हबाब है हमारे, सबका नाम लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जो तमाम तर लोग जो इस मस्जिद के मुसल्ली हैं, बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दी इस जलसे में। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के देने को और तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। और देखिए इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी साहब बहुत मोटी रकम से इस इज्तिमा की खिदमत किए हैं। इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी और किन्नू साहब अपने वालिद मुहतरम मास्टर मजीद अख्तर शम्स के नाम पर 50,000 रुपए, रुकैया खातून जैसा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000 रुपए और इंजीनियर शम्स रिजा साहब 20,000 रुपए, कुल मिलाकर के 1,20,000 रुपए इनकी फैमिली से आया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए और जो लोग भी दिए हैं तमाम के देने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन में जो प्रोग्राम हुआ हमारी माँ और बहनों का, उन लोगों ने भी काफी दिल खोल करके इसमें हिस्सा लिया और हमारी माँ और बहनों ने वो मिसाल पेश किया कि अपने कान के जेवरात को, हाथ के जेवरात मुकम्मल हो जाएगी। सफ़र करना है उड़ीसा के लिए। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ दुआइया कलिमात के चंद अशार है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ इंशाअल्लाह। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता सुभान अल्लाह।
अच्छा, इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गदने काटे फेंके देबो? क्या बोलेंगे? आमीन। की बोलबे? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ